बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 26 मई 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम तुर्की के ख़िलाफ़ इसराइल, यूरोप, अमरीका के हमले बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की को काउंटर करने के लिए, तुर्की को कमज़ोर करने के लिए दहशत गर्दों का सहारा लिया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम कल दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द पकड़ा गया था, जो दाइश के बानी और लीडर अबू बकर बगदादी का भी साथी था, जो इसराइल और यूरोप और अमरीका की इमा पर तुर्की के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करना चाहता था। लेकिन अब नाज़रीन काम जो हमारे पास खबर सामने आ रही है, इसमें नाज़रीन काम तुर्की का एक फौजी अड्डा है, उस पर बड़ा हमला नाकाम बनाया गया है। एक ड्रोन तैयारे के ज़रिए से यह हमला करवाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से जो तुर्की की मिलिट्री है, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात नशर की हैं कि यह हमला करवाने की साजिश हुई, लेकिन बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया गया। इस ड्रोन तैयारे के ज़रिए से तुर्की के मिलिट्री बेस को तबाह करना था, फौजियों को शहीद करना था, लेकिन हमने बरवक्त कार्रवाई करते हुए यह हमला नाकाम बना दिया है। तो यूँ नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन में दो बड़े वाक़यात हुए हैं। ये वाक़या कल सामने आया है, जिसमें एक तो दाइश का जो दहशतगर्द था, जो सबसे बड़ा धमाका करवाने वाला या जो ख़तरनाक धमाका खेज़ मवाद है, उसका जो एक्सपर्ट था, जो इंतहाई करीबी साथी था दाइश के लीडरों का, उसे कल गिरफ़्तार किया गया है तुर्की के अंदर। और फिर नाज़रीन काम उसी रोज़ यानी कल के रोज़ ही तुर्की का एक फ़ौजी अड्डा था, बड़ा फ़ौजी अड्डा था, इस पर ड्रोन तैयारे के ज़रिए से हमले को नाकाम बनाया गया है। फिर नाज़रीन काम गुज़श्ता 48 घंटों में यानी 2 रोज़ के दौरान जो तुर्की के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, उसमें नाज़रीन काम PK के नामी एक दहशत गर्द तंजीम है, उसके तकरीबन 40 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। फतहुल्लाह गोलन के मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इस वक्त तुर्की को जिन हमलों का ख़तरा है, जिन दहशत गर्दों के ज़रिए से, उसमें नाज़रीन काम PK के नामी एक कुर्द बागी दहशत गर्द तंजीम है, जिसे अमरीका, यूरोप सपोर्ट भी करता है, उन्हें असलहा भी देता है और उन्हें हर तरह की माली मदद और ट्रेनिंग, अस्करी तरबियत, फ़ौजी तरबियत भी देता है। सबसे बड़ा ख़तरा जो तुर्की को है वो PK के नामी कुर्द बागी दहशत गर्दों से है। उसी तरह से नाज़रीन काम एक बड़ा ख़तरा जो फतहुल्लाह गोलन की तंजीम है, जो किसी ज़माने में पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन बगावत करवाने, उर्दगान का तख्ता उलटने और फ़ौज के अंदर से लोगों को ख़रीदने, सरकारी एहलकारों को ख़रीद कर बगावत करवाने में ये तंजीम मशहूर है। फतहुल्लाह गोलन बड़ा ख़तरा है उर्दगान के लिए और तुर्की के लिए, इसलिए फतहुल्लाह गोलन के ख़िलाफ़ और इसी तरह से जो PK के नामी दहशत गर्द तंजीम है, इन दोनों दहशत गर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तुर्की के अंदर हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम जो एक और बड़ा ख़तरा है तुर्की को, वो दाइश से है। दाइश ने जिस तरह से तबाही इसराइल के इमा पर, यूरोप की इमा पर, अमरीका की इमा पर, शाम के अंदर की है और इराक़ के अंदर की है, वही दहशत गर्दी और वही बदमाशी दाइश के ज़रिए से तुर्की के अंदर भी करवाई जा रही है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर और दीगर बड़े शहरों में इन दाइश के सरगनों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आप नाज़रीन काम ये जानकर हैरान होंगे कि आखिर ये लोग, दाइश के लोग, तुर्की के अंदर जाते कैसे हैं, घुसते कैसे हैं। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि जो दाइश की तंजीमें हैं, इनको हर तरह की सपोर्ट यूरोप की जानिब से मिल रही है। इनके पास यूरोप की नेशनलिटियाँ हैं, यूरोप के पासपोर्ट हैं और इनके पास पैसे हैं। ये लोग सफ़र करते हैं और इनको बाकायदा तरबियत दी जाती है। ये यूरोपीय पासपोर्ट पर तुर्की के अंदर दाखिल होते हैं और ये सारी चीज़ें यूरोप इसलिए करवा रहा है ताकि तुर्की ताकतवर ना हो सके, ताकि तुर्की 2023 से पहले तुर्की को उभरता हुआ मुल्क ना समझा जाए और 2023 से आने से पहले तैयब एर्दोगान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और तुर्की को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि यूरोप के साथ जो 100 साल पुराने एग्रीमेंट थे, मुआहदे थे, वो ख़त्म ना हो पाएँ और तुर्की दुनिया का, इस्लामी दुनिया का ताकतवर और यूरोप का सबसे बड़ा मजबूत मुल्क ना बन जाए। इसलिए नाज़रीन काम ये सारी साजिशें तुर्की के ख़िलाफ़ यूरोप, अमरीका और इसराइल करवा रहा है और इन 3 बड़ी
बड़ी जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, जिसमें PKK है और कुर्द बागियों की जो तंजीम PKK है, दाइश की तंजीम है और इसी तरह से फतहुल्लाह गोलन की तंजीम है, इनके ज़रिए से हमले करवाए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की की मिलिट्री कामयाब ऑपरेशन करके, खुफिया इदारे कामयाब ऑपरेशन करके दहशत गर्दों को नकेल डाले हुए हैं, दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं। नाज़रीन काम कुछ अरब दुनिया इस हवाले से तैयब एर्दोगान की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करती है, तनकीद करती है कि तैयब एर्दोगान जानबूझकर सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल रहे हैं। हालांकि नाज़रीन काम ये सियासी मुखालिफिन नहीं हैं, बल्कि ये तुर्की की सलामती पर हमला आवर हैं और दहशत गर्द हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो है नाज़रीन काम कि तुर्की ने शाम के कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इफरीन का इलाका है जो शाम के मशहूर शहर हलब के करीब वाक़ है। इस इलाके पर तुर्की गुज़श्ता 4-5 सालों से ऑपरेशन करके कुर्द बागियों का ख़ात्मा कर रहा है। यहाँ पर कुर्द बागी छुपे हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए काफ़ी कामयाबी तुर्की को मिली है और शाम का इफरीन का इलाका तुर्की के कंट्रोल में चला गया है, जिससे बशार अल असद की दरिंदा हुकूमत को काफ़ी तकलीफ़ है और वो अपने इत्तेहादी ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है ताकि तुर्की के ख़िलाफ़ उन्हें मदद मिले। इसी हवाले से नाज़रीन काम जो एक ख़बर सामने आई है कि गुज़श्ता 10 साला जो ताल्लुकात थे सऊदी अरब के शाम की बशार हुकूमत के साथ नहीं थे, लेकिन अब बशार हुकूमत का एक मिनिस्टर सऊदी अरब के विज़िट पर पहुंचा है। सऊदी अरब ने बशार हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल करने, एम्बेसी सफारत खाने खोलने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि हम तैयार हैं, ताल्लुकात बहाल होंगे और शाम के साथ, बशार के साथ हर तरह का ताउन किया जाए। नाज़रीन काम इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात भी अपना सफारत खाना, अपनी एम्बेसी वो शाम के अंदर खोल चुके हैं। आप जानते हैं बशार दरिंदे ने तकरीबन 10 से 15 लाख शामी मुसलमानों को शहीद करवाया है। रशिया की मदद से, ईरान के जंगजुओं की मदद से और यूरोप की मदद से इस वक्त भी शाम के अंदर खाना जंगी है, कशीदगी है। तकरीबन 90 लाख से ज़ायद शामी मुहाजिर बने हैं, रेफ्यूजी हुए हैं, जिनमें 40 लाख से ज़ायद शामी मुहाजिरीन तुर्की के अंदर पनाह लिए हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए तुर्की इक़दामात कर रहा है। तुर्की को काउंटर करने के लिए, तुर्की को कमज़ोर करवाने के लिए जहां कुर्द बागियों को शाम के अंदर सपोर्ट किया जाता है, वहीं नाज़रीन काम अब बशार दरिंदों को भी सपोर्ट किया जा रहा है और बदकिस्मती से अरब रियासतों की जानिब से किया जा रहा है। हालांकि तुर्की अरब रियासतों से ताल्लुकात बहाली के लिए कोशा है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही हम डरेंगे और ना ही हम बिकेंगे। हम कार्रवाइयाँ यूरोप के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसी तरह से उनके इत्तेहादियों और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जारी रखेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम इसराइल को, यूरोप को तकलीफ़ है तुर्की से कि तुर्की आखिर जो बहर मुतवस्सत है, बहर अस्वद है और जो समंदरी इलाके हैं वहाँ से गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश करके ताकतवर क्यों हो रहा है। अगर तुर्की को ये गैस और पेट्रोल के ज़खायर मिल गए तो तुर्की ना सिर्फ दुनिया की तरक्की पज़ीर कौम बन जाएगी बल्कि मुल्क बन जाएगा और इसी तरह से सऊदी अरब की तरह दुनिया का एक इन्फ्लुएंस रखने वाला मुल्क भी बन जाएगा। इसलिए तुर्की को इस तरह के मसाइल में उलझाकर कमज़ोर किया जा रहा है। लेकिन तय्यब एर्दोगान की पॉलिसियाँ इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है तुर्की की जो डिफेंस है उसके ऊपर। अब नाज़रीन काम एक और जो ख़बर तुर्की के हवाले से सामने आ रही है वो है नाज़रीन काम के समंदरी बाहरी मशकों का आगाज़ किया गया है, जिसमें 5 से 6 ममालिक के जो इत्तेहादी हैं तुर्की के वो शरीक हैं। इसमें नाज़रीन काम ख़बरें हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी शामिल है और इसी तरह से कतर की मिलिट्री भी शामिल है और आज़रबाईजान की मिलिट्री भी शामिल है। इसमें जो आदाद व शुमार ज़ाहिर किए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 132 जो समंदरी बाहरी जहाज़ हैं वो इन जंगी मशकों में शरीक हैं। 10 से 11 रोज़ा जंगी मशकें हैं, 10 आबदोसें भी शरीक हैं और 43 जंगी जहाज़, फाइटर जेट्स तैयारे शामिल हैं और 28 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, 14 ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 15 से 20 हज़ार से ज़ायद अफराद इन जंगी मशकों का हिस्सा बने हुए हैं। तुर्की की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जंगी मशकें इस बात की अलामत हैं कि तुर्की दिफाई तौर पर कमज़ोर नहीं है, दिफाई तौर पर एक्टिव है और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ निमटना, लड़ना तुर्की जानता है। इसलिए हमें ना डराया जाए, इसलिए हमें ना धमकाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन है। नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि तुर्की के वज़ीर दिफा ने
دورہ کیا ہے جہاں پر پاکستان کی ملٹری کے لیے، نیوی کے لیے جو باہری جنگی جہاز تیار ہو رہا ہے اس پلانٹ کا، اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان کو ترکی کی جانب سے تقریباً چار جو باہری جنگی جہاز ہیں وہ تیار کر کے دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان بھی ترکی کے ساتھ ہے جو ایٹمی یا آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کو شیئر کر رہا ہے۔ یہ خود رپورٹیں ترکی کی جانب سے سامنے آتی رہی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان جو ٹینک ہیں، جو جنگی جہاز ہیں، اور بالخصوص جو پاکستان کے J-17 طیارے ہیں، اور اسی طرح سے جو پاکستان کو ترکی کی جانب سے ڈرون ٹیکنالوجی ہے بیرقدار، یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ملٹری کوآپریشن ہے، ملٹری اتحاد ہے، وہ کافی بڑا ہے، جس سے یورپ کو کافی تکلیفیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ترکی فلسطین کے ساتھ فوجی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ فوجی معاہدہ فلسطین اور غزہ کی آزادی اور اسرائیل کی بربادی کی علامت ہے، جس میں پاکستان بھی شریک ہو رہا ہے، پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ ہوگا۔ تو پاکستان اور ترکی کا یہ جو بلاک ہے، یہ جو قربتیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ امت مسلمہ کا غلبہ ضرور ہونا ہے، مسلمانوں کو عروج ضرور ملنا ہے۔ جو پچھلے 70 یا آپ کہہ سکتے ہیں 100 سالوں سے جو دہشت گردی ہے، جو بدماشی ہے استعماری درندوں کی، اس بدماشی کو ختم ضرور ہونا ہے۔ خلافت عثمانیہ کو 1924 کے اندر ختم کیا تھا، تقریباً 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور خلافت عثمانیہ سے پہلے استعمار نے برطانیہ، فرانس، اٹلی، یورپ، امریکہ، رشیا، جرمنی وغیرہ ان سب نے دہشت گردی مسلمان ملکوں کے خلاف کی تھی۔ خلافت کو توڑا گیا، مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا گیا، وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا، اور پچھلے 100 سالوں سے دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ اب مسلمان ممالک ترقی کر رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں۔ ترکی کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی ہے۔ جو یورپ کے ممالک ہیں، پولینڈ ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر نیٹو کے ممالک ہیں، وہ ترکی سے ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک ترکی سے ڈیفنس جو ہتھیار ہیں، دفاعی ہتھیار ہیں، وہ خرید رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، پاکستان کے J-17 طیارے بھی عالمی مارکیٹ کے اندر اپنا نام بنا رہے ہیں۔ نائجیریا نے پاکستان سے J-17 طیارے خرید لیے ہیں، ملیشیا پاکستان سے J-17 طیارے خریدنے جا رہا ہے، انڈونیشیا اور دیگر افریقی ممالک پاکستان سے رابطے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسلامی دنیا کے یا آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ممالک میں یہ جو 2 بڑے ملک ہیں، ترکی اور پاکستان، یہ امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور انہی کے پاس صلاحیت ہے کہ یہ کفریہ طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا متحد ہونا، ان کا بلاک بننا، اور ان کے ساتھ دیگر اسلامی ممالک کو شریک ہونا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ کا غلبہ ہو اور کفریہ طاقتوں کے جو مظالم ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ختم ہو سکیں۔ اس وقت افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر اور کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر جو ظلم ہے وہ کفریہ طاقتیں متحد ہو کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے کوئی یورپی ممالک یا کوئی عیسائی ملک ایسا نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر اس طرح کی جنگیں ہوں۔ جنگیں صرف اور صرف مسلمان ملکوں میں کیوں ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اب انشاءاللہ اگر اسلامی دنیا متحد ہو جائے تو یہ سارے مظالم اور یہ دہشت گردی، یہ بدماشی ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ دنیا بھر کی لمحہ بلمحہ صورتحال، ویڈیوز، تصاویر آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔